हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं सुनीता। वायरा रेसिपी चेक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम टेस्टी से मैगी सैंडविच बनाकर तैयार करेंगे, जो बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं और आप इसे इजीली ही सिर्फ 10 मिनट में बनाकर उन्हें दे सकते हैं। तो टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी मैगी सैंडविच आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल वाली मैगी बनाकर तैयार करेंगे। मसाला मैगी नहीं बनाएंगे, सिर्फ सिंपल वाली ही मैगी बनाएंगे। पानी उबलने के बाद अब हम इसमें मैगी डाल देंगे। जैसे कहते हैं ना, सिर्फ 2 मिनट में मैगी तैयार, तो आज हम 2 मिनट वाली ही मैगी बनाएंगे। पानी डालने के बाद जो मैगी का मसाला आता है वो मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से सारा मसाला हम एक साथ ही डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे पानी सोखने तक पका लेंगे, सिर्फ 2 मिनट वाली मैगी। तो यहाँ पर हमारी 2 मिनट वाली मैगी बिल्कुल 2 मिनट में बनकर तैयार है। तो ये टेस्टी यम्मी मैगी बन चुकी है। तो अब हम इस मैगी सैंडविच बनाकर तैयार करेंगे। तो मैगी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड लिए हैं। एक ब्रेड ले लिया है, उसके ऊपर हम इमली की खट्टी मीठी चटनी लगाएंगे। इमली आप चाहें तो इस पे हरी ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ इमली की चटनी ही थी तो मैं इमली की ही चटनी लगा रही हूँ। तो टेस्टी यमी खट्टी मीठी इमली की चटनी सैंडविच के साथ बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है। तो चटनी लगाने के बाद अब एक साइड हमने अच्छी से तरह से चटनी लगा ली है। अब हम इसके ऊपर मैगी डालेंगे। तो मैगी सैंडविच बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो इसके ऊपर खूब सारी हमें इस तरह से मैगी डालकर फैला देंगे। ज़्यादा मैगी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी कम ही मैगी डालेंगे, इतनी जिससे इसके ब्रेड के ऊपर पूरी कंप्लीट आ जाए। तो अब हमने मैगी डाल दिया है। अब हम दूसरा ब्रेड लेंगे और उसकी भी दूसरी साइड हम एक साइड इमली की चटनी लगा देंगे। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी से हमारा टेस्ट सैंडविच खट्टा मीठा बिल्कुल एंड क्रिस्पी एंड क्रंची बनकर तैयार होगा। तो खूब सारी इमली की चटनी लगाने के बाद, अगर आपको इमली हरी चटनी है तो एक साइड हरी की चटनी लगा सकते हैं। तो अब हम ये देखिए हमारा सैंडविच बनकर तैयार है। इसी तरह से हम दूसरा सैंडविच बना लेंगे। तो यहाँ पर एक सैंडविच बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हम दूसरा सैंडविच फटाफट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर भी इमली की ही चटनी लगाएंगे। इमली की चटनी लगाने के बाद अब हम इस पर मैगी डाल लेंगे। तो जिस तरह से हमने पहले सैंडविच बनाकर तैयार किया था, उसी तरह से दूसरा बनाकर तैयार करेंगे। और अब हम इसे तैयार करने के बाद अब हम इसमें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले तवे को गर्म करेंगे और गर्म होने के बाद इस पर थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। देसी घी में हम ब्रेड बनाकर तैयार करें। ब्रेड रखने के ऊपर थोड़ा सा हम दबाव लगाएंगे, जिससे ये बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो जाए। इस तरह से हम थोड़ा सा इसके ऊपर दबाव लगाएंगे। अब हम ऊपर वाले ब्रेड के थोड़ा सा घी लगा देंगे और पलट देंगे। तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी और क्रंची हमारे सैंडविच बन गए हैं। तो दूसरी साइड पे हम अच्छे से पका लेते हैं। तो इसकी दोनों साइड अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से हम सारे सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर क्रिस्पी और क्रंची मैगी सैंडविच बनकर तैयार है। अब हम इन्हें इस तरह से करके कट कर लेंगे। तो यमी टेस्टी सी मैगी सैंडविच बनकर तैयार। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम तो यहाँ पर बच्चों के फेवरेट और सभी के फेवरेट है मैगी सैंडविच बनकर तैयार है। अब इसे इमली की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो टेस्टी यमी मैगी सैंडविच बन चुके हैं। तो थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ।